छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के करकापाल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा बस्तर पुलिस ने किया है। दरअसल बोधघाट थाना क्षेत्र के करकापाल में 1 और 2 जनवरी को बीती रात में अज्ञात लोगों द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई थी। मामले में बस्तर पुलिस ने मृतका के ड्राइवर और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 2 जनवरी 2025 को बोधघाट थाना को में सूचना मिली कि अनुकूल देव वार्ड में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध अवस्था में वो बॉडी मिली हुई थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल की पूरी जांच की गई। जांच के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हत्या का केस है। तत्काल उनसे जुड़े सभी लोगों से हम लोगों ने पूछताछ चालू कर दी। साथ साथ अलग अलग टीमें बनाकर सीसीटीवी का अवलोकन और साइबर सेल की जो टीम है वो कॉल डिटेल्स वगैरह का, उस इलाके के मोबाइल वगैरह का अवलोकन करना उन्होंने चालू किया। इसी कड़ी में जो इनके घर में काम करने वाले मेड थे और जो ड्राइवर थे, इन सब का भी बयान लिया गया। जब बयान के पश्चात टेक्निकल डिटेल्स का अवलोकन किया गया तो कुछ विरोधाभास लगा हमको जो ड्राइवर है उसके बयान में। उसकी एक्टिविटी भी संदिग्ध लगी और उसके और मृतिका के कॉल डिटेल्स में 1-2 नंबर कॉमन मिले थे, जिसमें से एक जोसेफ कश्यप का नाम आया था। जोसेफ कश्यप को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब फैक्ट्स उसके सामने रखे गए तो फिर वो टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि रोहित ने ये पूरी घटना की प्लानिंग की थी। उसका उद्देश्य था कि घर में शादी होने वाली है तो कुछ पैसे और जेवर वहाँ पे रखे हुए हैं, घर में घुस करके उनको आसानी से चोरी किया जा सकता है। तो इस काम के लिए उसने जोसेफ को बताया और जोसेफ ने अपने 2 साथी नीलू बघेल और पप्पू बघेल को इन्वॉल्व किया। ये लोग मिल करके 1 तारीख की रात में घर में घुसे, सीढ़ी के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ पे इनको ऐसा एहसास था कि महिला सो गई हैं। इन लोग जब उनके कमरे में गए तो महिला ने कुछ आवाज़ करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने जाके उनके मुंह पे अपना हाथ रख करके मुंह दबा दिया और इस स्ट्रगल में महिला की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात ये लोग वहाँ से अलमारी में कुछ सामान और कुछ कैश था वो निकाल करके ले गए और उसके पश्चात फिर ये लोगों ने सामान को आपस में बांट लिया।